शत्रु के पंजे में पड़ जाए तो उसकी जो दुर्दशा होती है उससे भी बढ़कर दुर्दशा परिश्रमों से हारे हुए साधक की होती है। इसलिए परिश्रमों को जीतना साधक का परम कर्तव्य है। 22 परिश्रम कौन से है? क्षुधा परिश्रम यानी भूख का परिश्रम। कहते हैं सब कुछ सहन कर सकते हैं परंतु भूख सहन नहीं कर सकते। कुछ दिन पूर्व युवाचार्य श्री जी फरमा रहे थे कि दोपहर में घड़ी ना देखो, 2 बजे खाते हो, 3 बजे तक टिफिन आए, घड़ी नहीं देखी हुई है तो चल जाता है, 3 बजे भी खा लेते हैं। परंतु शाम का समय 5 बजे का है, घर पहुंच गए हैं और बहनें कह दे कि सब कुछ तैयार है, 10 मिनट रुक जाओ, फिर क्या होता है? मालूम है आपको क्या होता है? जल्दी नहीं बना सकते थे। वो समय जो है वो समय परिश्रम को जीतने का है। भूख लगी है मालूम है परंतु 10 मिनट ठहर करके खाऊंगा, यह है क्षुधा परिश्रम को जीतना। पिपासा परिश्रम, प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, गला सूख रहा है और ऐसे समय में साधु को बतलाया, जैसे क्षुधा परिश्रम में बतलाया कि ऐषणीय आहार ही ग्रहण करना, अनैषणीय मिले तो उसको लेना नहीं, भूखे रहना परंतु अनैषणीय ग्रहण नहीं करना। प्यास के लिए कहा सचित जल मिले तो नहीं लेना, अचित जल मिले ऐषणीय हो तो ही लेना, अन्यथा उस पिपासा परिश्रम को सहन करना। शीत परिश्रम, सर्दियां आने वाली है तो शीत परिश्रम में आने वाली सर्दी को सहन करना और ऐसे समय में कायोत्सर्ग स्वाध्याय ध्यान के द्वारा उसको सहना। उष्ण परिश्रम, गर्मी को सहना। वर्तमान में तो गर्मी आती है और पंखे अगर कुछ देर के लिए बंद हो जाए तो मैंने देखा है पर्युषणों के दौरान वो पेपर लेकर के यूं यूं हिलाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, इससे दोष लगता है। थोड़े समय के लिए आप ये समझ लो कि ये मेरी तपस्या का अवसर है और उसको तप मान करके आप स्वीकार करोगे, देख लेना अपने आप गर्मी कम लगने लग जाएगी। मैंने देखा है साधना शिविरों के दौरान जब गर्मी की आतापना लेते हैं तो दोपहर में 11:30-12 बजे तपती धूप में मार्बल के ऊपर या कोटा स्टोन के ऊपर सबको खड़ा किया जाता है और जो लोग एसी में रहने वाले हैं, एसी घर, एसी दुकान, एसी मकान, एसी गाड़ी, और वो लोग भी जब उसमें खड़े रहते हैं तो वो अनंत सुख का अनुभव करते हैं। दंश मशक परिशह यानी डांस, मच्छर, मक्खी आदि के काटने से यह जो है तकलीफ होती है, ऐसे समय में समता भाव को लेकर के आना और समता धारण करना और ऐसा सोचना कि इससे अनंत गुना पीड़ा तो परमात्मा को हुई थी, ये तो थोड़े समय का कष्ट है। अचेल परिसह, चेल का अर्थ है वस्त्र और अचेल का मतलब होता है वस्त्र रहित। जैसे साधु को कहा कि केवल श्वेत वस्त्र ही धारण करने। पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय के साधु केवल श्वेत वस्त्र धारण करते थे और बाकी 22 तीर्थंकरों के समय के साधु जो है बहुमूल्य और रंगीन वस्त्र धारण करते थे। तो साधु को बताया बहुमूल्य वस्त्र नहीं ले, बेल बूटे वाले वस्त्र नहीं ले, सादे वस्त्र धारण करे, इसलिए हमको कोई टेंशन ही नहीं है, मालूम है सफेद ही पहनना है, तो जो है वो लेकर के आ गए। परंतु इस परिश्रम को आप कैसे जीत सकते हो? जो मन में आ जाए उसको पहन लेना, पहनने के लिए चॉइस नहीं करना। और दूसरी बात कि आपके पास बहुत सारा है तो थोड़ा थोड़ा कम करते जाना, और नहीं है तो ये इच्छा नहीं रखना कि मुझे ऐसा मिले। और अति परिश्रम, मन किसी कारण से उदास हो जाता है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होता है, उस समय में ऐसी उदासी आती है। ऐसे समय में संयम में मन का न लगना और अति परिश्रम है। ऐसे समय में मन को शिक्षा के द्वारा समझाना, समता में लेकर के आना, ये और अति परिश्रम जय कहलाता है। श्री परिश्रम, मन के अनुकूल वातावरण होने पर इस परिश्रम का अवतरण होता है और साध्वी के लिए पुरुष परिश्रम और संत के लिए स्त्री परिश्रम। ऐसे समय में वो व्यक्ति जो है इनसे दूर रहे। चर्या परिश्रम यानी गमनागमन करना। कहा साधु तो रमता भला, दोष न लागे कोई। तो अब 4 महीने जब बीत जाएंगे, विहार का समय आएगा, तो ऐसा मन में ना लाना कि बहुत अच्छी जगह थी, शिवाचार्य समोसरण बहुत अच्छे से रहे, कोई तकलीफ नहीं थी, अब विहार करना पड़ेगा, ऐसे भाव भीतर में नहीं लाना। और यात्रा के लिए यान वाहन आदि का उपयोग नहीं करना। निषद्या परिश्रम, निश्चित काल के लिए बैठना, ये निषद्या कहलाता है। साधना के अनुकूल एक स्थान में मर्यादित समय तक बैठना और
निर्भीकता से उस आसन को जीतना और गर्व से च्युत ना होना, ये इस परिसर पर विजय प्राप्त करना है। शैया परिसर पुराना जमाना था, साधु साध्वियों को सोने के लिए घास का बिछौना मिलता था। जब लेटते थे तो तिनके चुभते थे। ऐसे समय में ये सोचना कि बहुत कोमल आसन पर सो लिए, अब यह आसन मेरे लिए सुखकारी है। इस प्रकार शैया परिसर, आक्रोश परिसर, कोई व्यक्ति गाली दे, कटुवचन बोले तो उसको समतापूर्वक सहना। वध परिसर, कोई व्यक्ति मारे तो ताड़ना तर्जना करे, अपमान करे तो उस पर मन से भी क्रोध ना करना, अपितु संभाव लाना। याचना परिसर, साधु कोई भी पदार्थ, मकान, वस्त्र और भोजन, ये तीनों चीजें मांग करके ले और उसमें हीन भावना ना लाए। अलाभ परिसर, गए याचना करने, 10 चीजें रखी है, 9 चीजों की विनती तो हो गई, एक चीज की आवश्यकता थी उसकी विनती नहीं हुई, वो अलाभ परिचय है। और ऐसे समय में मेरे लाभांतराय कर्म का उदय है, ऐसा जान करके उसको सहन करना। रोग परिचय, कोई रोग आ जाए तो उसे समता से सहन करना। तृण स्पर्श परिचय, बिछोने में तृण आदि की तीक्ष्ण या कठोरता का अनुभव हो तो सुकोमल शैया के सेवन का त्याग करना, यह तृण स्पर्श परिचय, उसको समता से सहन करना। जल परिचय, यानी शरीर आदि मलिन हो जाए तो उसके लिए स्नान करना, पसीना दूर करने के लिए देश स्नान की इच्छा करना, इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त करना। जल मल परिचय, सत्कार पुरस्कार परिचय, ये आता है तो सब फूल जाते हैं कि मान सम्मान हो रहा है। ऐसा हो तो उस समय में समझना कि ये मान सम्मान इस देह का है, मेरा नहीं। और निंदा स्तुति, मान अपमान दोनों में समता लेकर के आना। प्रज्ञा परिचय, चमत्कारी मस्तिष्क और कुशाग्र बुद्धि मिलने पर गर्वित नहीं होना, अहंकार में नहीं आना। अज्ञान परिचय की कठोर से कठोर साधना करने पर जब व्यक्ति की सर्वज्ञता अभिव्यक्त नहीं होती तब साधक सोचता है कि मैं इंद्रियों और मन को वश में करता हूँ। संयम और तप करते हुए अनेक वर्ष बीत गए फिर भी मेरी अज्ञानता दूर नहीं हुई, मेरी अल्पज्ञता जो की त्यों है। इस प्रकार पता नहीं मेरे घाती कर्म कब क्यों क्षय नहीं होते, इस प्रकार का चिंतन करना अज्ञान परिचय है। उस समय में ऐसा सोचना कि मेरा यही कर्तव्य है, मैं संयम साधना में लीन रहूं, इस भव पर भव में मेरी साधना अवश्य सफल होगी। दर्शन परिचय, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना। मिथ्यात्व में अगर व्यक्ति जाता है, वो नास्तिक, मिथ्या दृष्टि और धर्म विमुख हो जाता है तो वो दर्शन परिचय कहलाता है। इस प्रकार 4 कर्म, ज्ञानावरणीय, अंतराय और चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय, वेदनीय आदि के कारण ये परिचय उत्पन्न होते हैं। एक साथ एक समय में 19 परिचय आ सकते हैं। शीत होगा तो उष्ण परिचय नहीं होगा। चर्या, शय्या और निषेध्या, इनमें से एक ही परिचय होगा। और स्त्री परिचय, प्रज्ञा परिचय, सत्कार पुरस्कार परिचय और दर्शन परिचय, ये 4 परिचय अनुकूल है, बाकी 18 परिचय प्रतिकूल है। इस तरह कुल 46 गाथाओं में इन परिचयों का वर्णन किया गया है। हम सभी ऐसी अवस्था जब आए तो ऐसे समय में हम समता को धारण करें। आज का मूल वांचन यहीं तक। आगमे तिविहे पणते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तद्वयागमे एवं शिशु ज्ञान के विषय में जो कोई विचार लागे होते में आरम जम वैधम बच्चा मैलियम हिणकर्म चक्रम परिणम मिणयनम जोगिनम गौसनम सुट्टुदिनम दुट्टुपिडिचम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जायन सज्जाइयम बढ़ता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देव से यार को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। आज के सामूहिक पचकान जो हमने सुना है उसी के पचकान करेंगे। कम से कम 15 मिनट के लिए आतापना लेंगे। धूप में ले सकते हो अच्छी बात, नहीं ले सकते तो एसी, पंखा, कूलर आदि का प्रयोग 15 मिनट के लिए नहीं करेंगे। प्रत्याख्यान की कृपा। उपयोग से सुखे समाधि रेंद्र साक्षी से आचार्य भगवान की आज्ञा से तस्बंते परिक्रमा में निंदानी घरे में प्रणाम। ओ श्रे उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान, अंतिम वीर देशनागान। मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। शांति के वातावरण में आइए चलते हैं परमात्मा प्रभु महावीर के उस दिव्य भव्य समवसरण की ओर
वो समवसरण जहाँ परमात्मा विराजमान है, वो समवसरण जहाँ प्रत्येक जीव समतामय हो जाता है, वो समवसरण जहाँ सुख ही सुख है। ऐसे परमात्मा प्रभु महावीर के उस समवसरण की ओर हम सभी यात्रा करें। आज से 2541 वर्ष पूर्व कैसा था परमात्मा प्रभु महावीर का समवसरण। विराजे थे परमात्मा पावापुरी नगरी में, हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में। छठ तप की आराधना थी। नौ मल्लवी, नौ लिच्छवी आदि 18 देशों के राजा पोषद व्रत के साथ परमात्मा के श्री चरणों में उपस्थित थे। वो परमात्मा का समवसरण जहाँ द्रव्य की नहीं भाव की महत्ता थी, आकर्षण इतने थे परंतु व्यक्ति आकर्षित होता था परमात्मा की ओर। समवसरण के दूर से दर्शन, नमो जिनानम जीय भयानम। हे परमात्मा, आपने समस्त भयों को जीत लिया। वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं समस्त भयों को जीतूंगा। परमात्मा के समवसरण के अति समीप हम सभी पहुंच गए हैं। प्रथम गढ़ तक पहुंचने के लिए 10,000 सीढ़ियां हैं। पहला गढ़ चांदी का, जिसमें सोने के कंगूरे लगे हैं, जो गढ़ यान विमान आदि रखने के लिए है, जिसमें देव विमान आदि आकर रहते हैं। उस गढ़ की यात्रा 1 हाथ लंबी चौड़ी, एक एक सीढ़ी, प्रत्येक सीढ़ी को चढ़ते हुए यह हो भाव, हे परमात्मा, आज आपके निकट आ रहा हूं। आज तक न जाने कितनी संसार की यात्राएं की। प्रभु, मुझे अपने चरण शरण में ले लो। इस प्रकार एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए दूसरे गढ़ में प्रवेश। दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। हम यात्रा कर रहे हैं अप्रमत्तता की, हम यात्रा कर रहे हैं आत्म कल्याण की, हम यात्रा कर रहे हैं मोह राजा को हराने की। दूसरे गढ़ में प्रवेश, जहाँ पर त्रियंच पशु पक्षी परमात्मा की वाणी सुनने के लिए अवस्थित होते हैं। वैसा दूसरा गढ़ जो सोने का है, जिसमें रत्नों के कंगूरे लगे हैं। दूसरे गढ़ से तीसरी गढ़ की ओर प्रयाण। तीसरा गढ़ रत्नों का, मणि रत्नों के कंगूरे जिस पर लगे हैं। 5,000 सीढ़ियां। प्रत्येक सीढ़ी को चढ़ते हुए भीतर में ये भाव आ रहा है, परमात्मा, मैं संसार से दूर और निजात्मा परमात्मा के निकट आ रहा हूँ। चढ़ते चढ़ते तीसरे गढ़ में प्रवेश। सम्मुख परमात्मा को देखा, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। हे वीतरागी, आपकी वीतरागता को नमन करता हूँ। तीसरा गढ़ रत्नों का, मणि रत्नों के कंगूरे, बीचों बीच अशोक वृक्ष है। परमात्मा के देह प्रमाण से 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष, जिसकी छाया तले स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा विराजे हैं। परमात्मा के ऊपर 3
लंबी लंबी मोतियों के झालर वाले छत्र लटके हुए हैं, जो हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की ओर इंगित कर रहे हैं। परमात्मा के दोनों ओर देवता धवल श्वेत ऐसे चमर ढुला रहे हैं। आकाश में देवदुंदुभी बज रही है। समवसरण में 5 प्रकार के पुष्पों की वृष्टि हो रही है। वे पुष्प अचित हैं। परमात्मा जहाँ विराजे हैं, उनके ठीक पीछे भामंडल है। वो भामंडल जिसमें भवि जीव एक नहीं, 2 नहीं, अपने 7 भवों को देखता है। बीते हुए 3 भव, आने वाले 3 भव और वर्तमान का भव। वो भामंडल भवरोगों को हरने वाला है। परमात्मा पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान है, परंतु उस भामंडल के कारण ऐसा लगता है जैसे परमात्मा चारों दिशाओं में बैठे हैं। चारों दिशाओं में परमात्मा की 12 प्रकार की परिषदा, जिसमें परमात्मा से ईशान कोण में श्रावक श्राविका और वैमानिक देव, परमात्मा के आग्नेय कोण में साधु साध्वी और वैमानिक देवियां, परमात्मा के वायव्य कोण में भवनपति वानव्यंतर और ज्योतिष्क देव, और परमात्मा के नैऋत्य कोण में भवनपति वानव्यंतर ज्योतिष्क देवों की देवियां बैठती हैं। आओ उस समवसरण में हम भी अपना स्थान ग्रहण करें, परमात्मा की अंतिम वाणी श्रवण करें, जो आज से 2541 वर्ष पूर्व मीठी मधुरी वाणी, भवजल तारिणी वाणी, भवपार उतारने वाली वाणी परमात्मा ने फरमाई। आओ उस वाणी का हम रसपान करें। जिनवानी जिनवानी है पावन सुन, जिनवानी जिनवान जिनवानी है, जिनवानी अनमोल है मोती, जिनवान चंद्र सूर्य सम उज्ज्वल ज्योति, चंद्र सूर्य सम कभी न जो कम होती, गुणों की है खानी, जिनवानी जिनवानी है पावन। उत्तराध्ययन अमृत झरना, इसमें नित अवगाहन करना, इसमें मिटे जन्म और मरना, सफल हो जिंदगानी, जिनवानी पुष्पों में उत्तम जो कमल है, पुष्पों सरिताओं में गंगा जल है, सरिताओं उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु अंतिम वाणी, जिनवानी जिनवानी है। जैसे
बाइबल कुरान जैसे, वैसे श्री उत्तराध्ययन जन वैसे, हो आत्म कल्याण जो श्रद्धा करे प्राणी जिनवानी, है पावन सुन लो उत्तराध्ययन निश दिन पढ़ना, उत्तराध भव सागर से यदि है तरना, भव सागर निर्भय बन के विचरना, घर मुक्ति पानी जिनवान, पावन सुन लो